friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on pregnancy. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के कौन कौन से लक्षण होते हैं और कितने दिन के बाद दिखने लगते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसे पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। सबसे पहला सिम्टम होता है जो इंडिकेट करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, वो है मिस्ड पीरियड। मतलब जिस डेट पे आपको पीरियड आता है उस डेट पे पीरियड नहीं आए और हफ्तों तक पीरियड ना आए, उस समय यूरिन प्रेगनेंसी किट के थ्रू टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। मगर पीरियड मिस होने का मतलब आप प्रेग्नेंट हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये उन लेडीज में भी देखने को मिलता है जिनको इरेगुलर पीरियड है, अदरवाइज मिस पीरियड। वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम होता है प्रेगनेंसी की। दूसरा सिम्टम है वोमिटिंग, उल्टी होना या उल्टी जैसा महसूस होना। इसे मॉर्निंग सीकनेस भी बोलते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि उल्टी हमेशा सुबह के टाइम ही हो। वोमिटिंग भी एक कॉमन साइन है। वोमिटिंग होती क्यों है? ये जो हमारे अंदर सडन चेंजेस होते हैं हार्मोन में, जिसको बीटा HCG बोलते हैं, सेकंड हार्मोन है एस्ट्रोजन के बढ़ने से ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों को वॉमिटिंग नहीं होती है लेकिन मुंह में कड़वा सा टेस्ट महसूस होता है। लेकिन अगर ये लक्षण ना हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिलता है, कुछ लोगों में नहीं मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम है फैटिग, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, चक्कर आना। ये ज़्यादातर इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन से कुछ हिस्सा यूट्रस की तरफ आने लगता है। जब यूट्रस की तरफ अचानक से ब्लड फ्लो बढ़ता है, इस वजह से ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हमें थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से कम हो जाता है और इस वजह से भी हमें चक्कर जैसा महसूस होता है। ये सारे नॉर्मल लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के। अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं तो आप चाय या कॉफ़ी भी पी सकती हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर हो जाए। नेक्स्ट सिम्टम होता है ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, भारीपन लगता है। नेक्स्ट आपका यूरिन फ्लो बढ़ जाता है, यूरिन की थैली है और बच्चेदानी और रेक्टम एक दूसरे के पीछे होते हैं। इसीलिए जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस या बच्चेदानी का साइज बढ़ने लगता है। इस वजह से ये आगे यूरिनरी ब्लडर पे या पेशाब की थैली पे प्रेशर बनाता है, जिसके कारण जल्दी जल्दी यूरिन पास करने का एहसास होता है। दूसरा कारण है ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, इस वजह से भी यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट उंगलियों में ऐसा लगेगा सूज सी गई है, पानी पानी सा भरा हुआ है, नीचे की तरफ भारीपन महसूस होगा। हार्मोन में सडन चेंजेस की वजह से होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जनरली बॉडी को बहुत रिलैक्स रखता है, तो इस वजह से हमारे खाने का डाइजेशन प्रोसेस है वो भी धीरे हो जाता है, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दूसरा, यूट्रस का साइज बढ़ता है तो पीछे रेक्टम पे या पॉटी के रास्ते पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। ये सारे नॉर्मल सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी के, इसीलिए आपको खाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन आराम से होता रहे। पानी अच्छी मात्रा में पिएं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए, फाइबर वाली चीज़ें जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, साग और फ्रूट्स खूब खाएं। सीजनल फ्रूट्स को खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट है स्पॉटिंग एंड क्रैम्पिंग इन प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है हम ये मानकर चलते हैं कि ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी किसी को खून के धब्बे जैसा आ सकता है या बच्चेदानी में पीरियड के जैसा दर्द हो सकता है। ये आपको पीरियड के डेट के आसपास ही होता है। ये इसीलिए होता है जब एम्ब्रियो आकर बच्चेदानी में चिपकता है, उस समय थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के 6 से 12 दिन के आसपास होता है, जिसके कारण आपको स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है। कभी कभी ये सिम्टम फीमेल को कंफ्यूज भी कर देता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग उसे नॉर्मल पीरियड समझ लेते हैं। दूसरा, जैसे ही आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बीटा HCG का लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में शुगर का लेवल भी डाउन होगा और आपको स्वीट क्रेविंग होगी, मीठा खाने का मन करेगा। और अगर उस टाइम पे आप ग्लूकोज का पानी पिएंगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
नेक्स्ट आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है, जिसकी वजह से बुखार जैसा महसूस होगा। खाने में आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगने लगेंगी, वोमिटिंग जैसा फील होगा। हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से मूड स्विंग भी होगा। कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा तो कभी कभी अचानक से उदास हो जाएंगी, तो ऐसे भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सिम्टम है हेडेक। सर में हल्का हल्का दर्द पूरे दिन बना रहेगा, अचानक से ठीक हो जाएगा, कभी अचानक से बढ़ जाएगा। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ ही डेट भी मिस हो गई है, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी। जब एक पेशेंट यूपीटी करती है तो उसको लगता है कि 2 लाइन शो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी डेट भी मिस हो गई है और वहाँ पर 2 लाइन भी नहीं आई है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इन सारे सिम्टम्स में से एक भी सिम्टम आपको महसूस हो रहा है और आपकी यूपीटी टेस्ट नेगेटिव आई है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कई बार आपका ओवुलेशन लेट होता है, 18 से 20 दिन पे ओवुलेशन होता है। अगर लेट ओवुलेशन होगा तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस भी 6-7 दिन लेट होगी, तो आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी लेट पॉजिटिव आएगी। तो ऐसे केसेस में अगर यूपीटी नेगेटिव आ गई है या हल्की लाइन आ रही है, तो वहाँ पर आपको 10 दिन और वेट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन जब वो सोनोग्राफी करवाती हैं तो बच्चा नहीं दिखता है, तो उस कंडीशन में भी 8 से 10 दिन और वेट करना चाहिए। 10 दिन बाद आपको बच्चा भी दिखाई देगा, उसके अंदर हार्ट बीट भी आ गई होगी। तो 8 से 10 दिन तक वेट करना है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए आपको सारे मैच करें। कई बार कोई सिम्टम्स नहीं होती हैं, फिर भी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। ये अलग अलग फीमेल्स में वैरी करता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रेगनेंसी के प्रोसेस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।